नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक-ठाक, आप कैसे हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आपका नाम पहले बता दें, हम देखें मुझे। मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार अच्छा, और मैं एज़ अ पीडियाट्रिशियन सुजान में बच्चों का स्पेशलिस्ट होकर काम करता हूँ। बहुत अच्छा जी। सुजावल के अंदर जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वैसे, लेकिन हिंदू कम्युनिटी के बहुत डॉक्टर हैं और उनमें सबसे अच्छा जो नाम है वो डॉक्टर साहब का है। मेरे अपने भी जो आप जानते हैं ज़ैनब और छोटी जो मेरी पोती है वो भी यहाँ से ही ट्रीटमेंट होती है। बहुत अच्छे इंसान है। इसी वजह से मैं चाहता था कि आपसे मुख्तलिफ़ जो कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी, उनके लोगों से तारुफ़ तो करवाता रहता हूँ। आज डॉक्टर साहब से भी हम जानेंगे उनकी ज़िंदगी जो पाकिस्तान के अंदर वो गुज़ार रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कब से आपकी फ़ैमिली पाकिस्तान के अंदर है? वैसे मैं कि मुझे एक्यूरेट तो पता नहीं है हुँ। और मेरे अब्बू और जो मेरा मम्मी है वो हमेशा यही बताते हैं कि हमें से 1947 के पहले से ही? बाद जो आज़ादी हुई हुँ, तो फिर हम यहाँ पे शिफ्ट हुए। हुँ, हुँ, पिछले का मुझे नहीं पता हुँ, हुँ। कि हम आज़ादी से हमें ये अपना एरिया मिला पार्टीशन जो हुई है, जो उस वक़्त आप शिफ्ट हुए यहाँ पे? बिल्कुल यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, ठीक है ना? हुँ। तो यही इतना पता है, पीछे का मुझे नहीं पता। तो अच्छा, फिर इंडिया में आपका कोई रिलेटिव्स हैं आपके? जी, जी, हुँ, बिल्कुल। मेरे जो नाना हैं और मामा हैं वो मेरे इंडिया में रहते हैं हुँ, और वो बताते हैं कोई इंडिया में मैं नहीं गया हूँ हुँ, कभी, उनसे बातचीत होती रहती है। हुँ, तो एक मेरा नाना होता है वो रहते हैं इंडिया के उज्जैन हुँ, सिटी में अच्छा, और दूसरा मेरे 3 मामा हैं वो रहते हैं उज्जैन में। हुँ, तो उनका भी वहाँ पर वो भी डॉक्टर्स हैं, उनका अपना मेडिकल स्टोर्स है, हुँ, बिज़नेसमैन है। बहुत अच्छा उनको मज़ा आता है, वो हमें भी कहते हैं कि आप यहाँ आओ, हमारे अच्छा। पास आओ। आपका वैसे दिल करता है इंडिया विज़िट करने को, देखने का वो? जी, जी, मेरा दिल तो हुँ, करता है मगर अ, वो हम उस सेंस में जाएँ जब हमें पाकिस्तान में खुश ना हों। हुँ। हमारा कोई नहीं, वैसे विज़िट के लिए हाँ, बात कर रहे हैं ना, हाँ, जी, विज़िट जी, जी, करने के जी, लिए, जी। देखने के लिए। जी, जी, देखने के लिए बिल्कुल हुँ, मैं हुँ, जाना चाहता हूँ मगर वहाँ की थोड़ी पॉलिसी थोड़ी चेंज है। मैंने हुँ, हुँ। 2-3 दफ़ा अप्लाई किया तो मुझे वो वहाँ पे नेगेटिव में जवाब आया तो फिर मैंने अप्लाई नहीं किया। अच्छा, वीज़ा नहीं मिला आपको। वीज़ा नहीं अच्छा, मिला। आपको वैसे कैसे ख़्याल आया कि आप जो है वो इस शोबे के अंदर आए, डॉक्टर बने? हाँ, क्योंकि हम जब छोटे होते थे ना तो हुँ, मेरे अंकल हैं वो डॉक्टर होते। हुँ, हमारे जो पूरा जो ख़ानदान है वो 94 पीपल का है। अच्छा। जो उसमें मेरा अंकल है डॉक्टर संतोष कुमार वो मेडिसिन में स्पेशलिस्ट हैं, हुँ, हैदराबाद में लियाकत यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं। हुँ, तो जब मैं उनको देखता था उनकी बहुत जब वो आते थे 15 दिनों के बाद 1 हफ़्ते के बाद तो उनके पास रश होती थी पेशेंट की हुँ, और उनके जो अपने करीब होते बहुत अच्छे से लाइक करते थे, उनके साथ घूमने आते थे। काफ़ी सवालात उनसे पूछते थे हुँ। और मतलब उनकी एक अलग ही रिस्पेक्ट होती थी। तो मैंने भी कहा कि उनसे नहीं इंस्पायर हो गए। हुँ, मुझे भी डॉक्टर बनना है, हुँ, मुझे भी इस सीट पर पहुंचना है और अल्लाह ताला ने मुझे हुँ, मेरे भगवान ने मुझे अच्छा आईक्यू दिया, हुँ, अच्छा ज़हन दिया हुँ, और माशाल्लाह मैंने मेहनत की, अम्मा बाबा की दुआएं थी हुँ। तो माशाल्लाह मैंने एमबीबीएस भी की, हाउस जॉब किया, बच्चों में स्पेशलाइजेशन की, फिर गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई और अपने ही शहर में मैं बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा, आप अभी बात कर रहे हैं तो आप बीच में जो लफ़्ज़ बोल रहे हैं अल्लाह ताला और माशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये एज़ ए हिंदू हम मुसलमान तो ये बोलते हैं, आप ये लफ़्ज़ अक्सर हमारे जो देखने वाले वो ये कहते हैं कि ये हमारे जो हिंदू भाई हैं वो ये वर्ड क्यों बोलते हैं? उसकी क्या वजह है? जी, जी, ये आपने बिल्कुल अच्छी बात की। हुँ, असल में क्यों होता है कि हम जो जिस मुल्क में रहते हैं वो मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान। हुँ। जो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो 95% मुस्लिम होते हैं। उनसे बात करके जी, जी और उनके जो अल्फ़ाज़ हैं हमको उनकी लैंग्वेज में समझाना पड़ता है कि यार मैं तो इलाज कर रहा हूँ बाकी अल्लाह के हाथ में होता है। तो यही जो हमारी एक नफ़सियाती होती है हुँ, चीज़ें हुँ, हमारे ज़हन में आ गई हैं। हुँ, तो कभी-कभी मैं अपने घर पे भी भगवान का नाम कम करता हूँ, मैंने कहता हूँ बस अल्लाह ताला से दुआ करो। तो ये चीज़ नहीं है। वैसे तो अल्लाह भगवान एक ही चीज़ है, हम एक ही मानते हैं। बाकी जो हमारे मज़हब हैं या हमारी जो कंट्रीज़ के जो गैप हैं, मगर हमें इस पाकिस्तान में बहुत प्यार दिया है। हुँ, हमें ये फ़ील नहीं होता कि हम कोई अलग मुल्क में रह रहे हैं या ये हमारा मुल्क नहीं है। जो चीज़ हमारे लिए है वो उनके लिए भी है, जो उनके लिए वो हमारे लिए भी है। हम देखा जाए कि हम जो सुजाल में हैं, हमारे
200 होम्स जो हैं हिंदू कम्युनिटी के हैं, उसके अलावा मुस्लिम हैं। मगर ज़्यादा जो सुजाल में हम रहते हैं, बिज़नेस के हिसाब से, डॉक्टरी के हिसाब से, इंजीनियर के हिसाब से ज़्यादा जो सीट्स होती हैं हमारे नॉन मुस्लिम हिंदू कम्युनिटी की होती हैं। अच्छा। अच्छा, मैंने एक मोहल्ला भी पिछले साल विज़िट किया था, उसका नाम भी हिंदुस्तान यहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ पर मंदिर भी था। जी, जी। तो कैसे वो आप भी उसी इलाके में रहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर ही रहते हैं, उसी तो कैसे आप जो मज़हबी आपके होते हैं, त्योहार होते हैं, दिवाली, होली और बाकी भी मंदिर में जब इबादत आप करते हैं, तो कुछ बताइएगा उस बारे में, क्या माहौल होता है वहाँ पे? एक्चुअली जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले का एक्चुअल जो नाम है वो है नारुमल हिंदू मोहल्ला। हुँ, मगर जो हम सुजाल में देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी हमारे इस मोहल्ले में रहती है जिसका नाम है नारुमल हिंदू मोहल्ला। हुँ, तो फिर क्या होता है कि जो मुस्लिम जो हमारी कम्युनिटी है, तो उन्होंने हमारे मोहल्ले का नाम लिख लिया हिंदुस्तान मोहल्ला। हुँ, यार हिंदुस्तान यहाँ पर है, ज़्यादा से ज़्यादा घर जो हमारे इसलिए। तो एक्चुअल में नाम हमारा नारुमल हिंदू मोहल्ला है, मगर मुस्लिम के हिसाब से कहा है कि यार ज़्यादा कम्युनिटी ये तो ये हिंदुस्तान मोहल्ला है। हुँ। हम कभी भी नहीं किसी को बताएं कि हम हिंदुस्तान मॉल में रहते हैं, हम कहते हैं नॉर्मल हिंदू मोहल्ला। पर दूसरे मुस्लिम भाई वगैरह से पूछे कि यार डॉक्टर सुनिए, कहेंगे हिंदुस्तान मोहल्ला में। देखिए ये नॉर्मल हिंदू मोहल्ला हिंदुस्तान नाम के मशहूर है, क्योंकि सारे जो हमारे मंदिर्स हैं वो भी यहाँ पर है, हमारे जो पंचायत है वो भी वहाँ पर है। तो हिंदुस्तान मोहल्ला इस वजह से कौन-कौन मशहूर से है। मंदिर हैं वहाँ पे? हमारा एक होता है शिव मंदिर है वहाँ जी। पर, एक और है भगत पेलाज का मंदिर है वहाँ पर। 2 मंदिर हैं, बहुत हुँ, मशहूर हैं। हुँ। और हमारे जो महाराज होते हैं वो भी वहाँ पर उस मोहल्ले में रहते हैं। अच्छा। जी हाँ। तो और हमारे त्योहार का मैं पूछ रहा था, होली, दिवाली वहीं पर मनाते हैं आप? जी, जी, जी। होली, दिवाली जो है हमारे मंदिर्स में इतना स्पेस नहीं होता, हमारे हुँ, छोटे मंदिर्स हैं, क्योंकि हमारे 200 जो है घर्स हैं, हुँ, तो हमारी ज़्यादा कम्युनिटी होती है। तो हम इसी मोहल्ले में जो आप घर के बीच में देख रहे हैं गलियाँ वगैरह, हुँ, तो उसी में मनाते हैं। चाहे होली हो अच्छे से अच्छे तरीके से मनाते हैं, हुँ। चाहे दिवाली हो वो भी अच्छे तरीके से मनाते हैं। फिर हमारी जो अलग से पूजा वगैरह होती है सो उन मंदिर्स में होती है। मगर जो हम सेलिब्रेशन होती है, कहीं पे हम एरिया लेते हैं वहाँ पे सब इकट्ठे होकर फिर मना हुँ। सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, बाकी ये बताइएगा बच्चों की एजुकेशन के हिसाब से वो जो एजुकेशन है बच्चों की, वो आम नॉर्मल स्कूल जैसे बाकी मुस्लिम पढ़ते हैं उनके साथ ही होती है या कुछ कम्युनिटी के अलग से भी आपने स्कूल बनाए हैं यहाँ पे? नहीं, नहीं, हुँ, ये गलत बात है, हमने कोई भी कम्युनिटी का अपना स्कूल नहीं बनाया। हुँ, हम इन मुस्लिम या जो हमारे मुस्लिम ब्रादर्स हम कहें, हम इनके साथ ही छोटे से बड़े हुए हैं, हमारे स्कूल भी हैं, हर चीज़ हमारी इकट्ठे होती है। कोई भी हमने वो दीवार या पार्टीशन नहीं किया हुआ है। अच्छा, रिलीजियस जो एक एजुकेशन वो ज़रूरी होती है, वो आप बच्चों को कै कहाँ पर देते हैं? घर पे ही देते हैं या वो उसका क्या तरीक़ाकार है जी, आपका? जी। ये भी आपने अच्छा सवाल किया रिलीजियस एजुकेशन के हिसाब से। वैसे रिलीजियस एजुकेशन हमारा एक मंदिर होता है, वहाँ हुँ, पर बच्चों की होती है, मगर वो चीज़ें यहाँ पर कम हैं। हुँ, क्योंकि हम ज़्यादा मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, तो हमारा जो जो उठने का, स्कूल जाने का, ट्यूशन जाने का, जो हमारा बिज़नेस का या मेरा जो क्लिनिक है, उनकी टाइमिंग ऐसी रखी हुई है कि हम अपने मंदिर को या अपनी एजुकेशन को कम टाइम देते हैं। तो हमारे जो बच्चे होते हैं तकरीबन 20 to 30% हुँ, वो जाते हैं मंदिर में, अपनी जो मज़हबी जो हमारी एजुकेशन हासिल करते हैं। हालाँकि मैंने भी अपनी नहीं की हुई है। हुँ, हुँ, बस मैं सोच रहा था कि मैंने यार ये तो पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। मज़हबी तालीम लाज़मी होती है, हुँ। तो कम होती है यहाँ पर। मगर सब पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं देते, कम बच्चों को मिलती है ये एजुकेशन। अच्छा, कुंभ मेले का आपने सुना होगा अभी वहाँ पर जारी है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है कोई? दोबारा बताएँ? कुंभ मेला जो इंडिया में एक कुंभ मेला चल रहा है, उसके बारे में पता है आपको? नहीं, नहीं मुझे नहीं पता। पता, नहीं पता, नहीं पता। आप तो बिल्कुल भी टच नहीं है इसका मतलब है फिर। बस क्योंकि मैं एक अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करता हूँ। हुँ, जैसे सुबह अपनी ड्यूटी पे जाता हूँ, 8 बजे गवर्नमेंट ड्यूटी पे जाता हूँ, फिर 2 बजे तक वहाँ होता हूँ, फिर 2 बजे के बाद अपनी क्लिनिक, रात को 10 बजे यहाँ निकलता हूँ। फिर 10 के बाद मुझे कोई कहता है कि यहाँ प्रोग्राम है, यहाँ प्रोग्राम है, हुँ। बस मैं कहता हूँ 5 मिनट में आता हूँ, फिर सोता हूँ, फिर उठता हूँ, सुबह हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपके पास किस तरह के पेशेंट आते हैं? मुस्लिम आपने बोला कि 95% है। हुँ। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर पेशेंट आते हैं वो गरीब होते हैं, मीडियम क्लास है, अमीर होते हैं। जो मैंने देखा कि इर्द-गिर्द की आबादी काफ़ी यहाँ पर गरीब लोग भी रहते हैं। तो कुछ ऐसे पेशेंट भी तो आते होंगे जो फ़ीस आपकी नहीं दे सकते, तो उनके साथ आपका रवैया कैसा होता है?
एक्चुअली जो हम यहाँ पे सिटी में रहते हैं सुजाल में, ये एक रूरल एरिया है। वैसे तो कहने के हिसाब से हमारा डिस्ट्रिक्ट है, मगर यहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं बहुत पुअर क्वालिटी के होते हैं, पुअर होते हैं, मिक्स होते हैं। ये भी नहीं कि ज़्यादा पुअर हैं, मीडियम भी हैं और एजुकेटेड भी हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा एक पेशा है कि पेशेंट को ठीक करना, बाकी अल्लाह के हाथ में होता है। मेरी एक फ़ीस होती है, जो पेशेंट देता है हम ले लेते हैं। अगर कहता है कोई पुअर हूँ, नहीं है, तो हम उससे फ़ीस नहीं लेते हैं। कोई कहता है सर मुझे दवाओं के लिए पैसे नहीं, उनको भी हम अपने खीस पॉकेट से या हमारे पास कुछ मेडिसिन कंपनीज़ की पड़ी होती हैं मल्टी, मैं उसको दे देता हूँ। और यही दुआएं कि मैं सीट पर बैठा हूँ। बड़ी अच्छी बात है, ये एक इंसानियत की खिदमत सही मानों में जो आप कर रहे हैं कि जो गरीब पेशेंट आते हैं कि उनके पास फ़ीस के पैसे नहीं, तो फ़ीस भी नहीं लेनी और उल्टा जेब से आप मेडिसिन भी उनको देते हैं। तो और कोई हमारे जो देखने वाले हैं उनको कोई आप पैगाम को मैसेज देना चाहें? पूरी दुनिया में हमारा चैनल देखा जाता है, भारत में और पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर पर हिंदू कम्युनिटी के लोग देखते हैं, तो कुछ उनको पैगाम देना चाहें? मैं जो आपने बताया कि ये मेरा चैनल है जो इंडियंस बहुत लाइक करते हैं, तो मैं इस हवाले से ही अपना मैसेज दूंगा कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान ने जो भी हम आज कुछ है हमें पाकिस्तान ने दिया हुआ है। शायद मैं इंडिया में होता है शायद इतनी चीज़ें नहीं भी हासिल कर सकता। तो हम खुश हैं पाकिस्तान में, और जिनके ये लिए जो चीज़ें आप वहाँ पर खुश हैं हम यहाँ पर भी खुश हैं। कोई भी हमारे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है कि यार वो मुस्लिम है या ये कोई भी नहीं, हम सब भाई बहन हैं। अच्छा, आपका ये एरिया वाक़ई इस पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो हिंदू कम्युनिटी है काफ़ी डोमिनेटिंग है यहाँ पर। लेकिन जो जनूबी पंजाब का एरिया हो गया या डैर की घोटकी है, वहाँ पर हमें बहुत सारे मसाइल जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनको फ़ोर्स कन्वर्जन का शायद सुना हो कभी आपने कि वहाँ पर भी होती है। उमरकोट में भी ये अभी वाक़या हुआ है एक इधर और भी मीरपुर ख़ास में भी। तो इसके ऊपर कोई आप क्या कहना चाहेंगे? हो सकता है कि आप खुल के कोई बात नहीं कर सकें, अगर ना करनी हो तो बोल दीजिएगा। ये फ़ोर्स कन्वर्जन को कैसे फिर आप देखते हैं? जी, जी। देखो, कहने का मकसद है हम जिस शहर में रहते हैं कि हमारे यहाँ एमएनएज़ हैं, एमपीज़ हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं। कोई भी मसला होता है तो एमपी और एमएनए कह रहा है कि ये या नॉन मुस्लिम के साथ या हिंदूज़ के साथ इशू हो रहा है, वो एक्टिव हो जाते हैं कि ये चीज़ ना हो, और फ़ौरन पुलिस के थ्रू, डीसी के थ्रू वो कंट्रोल हो जाती है अपने शहर में। तो जहाँ पे वहाँ पे हो रहे हैं उनके एमपीज़ और एमएज़ उन चीज़ों को नहीं समझते, उनको कंट्रोल करना नहीं आता। देखो वो चीज़ें कंट्रोल हों तो उनकी भी अपनी रिस्पेक्ट है डिस्ट्रिक्ट की। तो ये मैं कहूँगा कि ये चीज़ें तो आम जाम हैं, सुजाल में भी होते हैं, पर हमारे डीसीज़, एसएसपीज़, एमपी, एमएनए उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो वो एमपी, एमएनए को मैं वहाँ का मैसेज दूँगा, आप चीज़ों को देखें, कंट्रोल पावर उनके हाथ में है। जब तक वो कंट्रोल नहीं होगा तो ये चीज़ें बढ़ती जाएँगी। इससे मुल्क की बदनामी होती है ना, जो अगर कोई इस तरह का वाक़या होता है तो इंटरनेशनली उसको हाईलाइट किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी के साथ ये हो रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से आप यहाँ पर एक अच्छे तरीके से काम करें, पूरे पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनको अपनी मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए, हर तरह की मज़हबी आज़ादी होनी चाहिए। उनकी बच्चियाँ जो हैं, वहाँ पर मैंने एक स्कूल विज़िट किया था, तो वो कहती कि हम मिडल के पास हम अपनी बच्चियों को स्कूल में नहीं भेजते। वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो वो डर के मारे नहीं भेजते कि उनको कहीं फ़ोर्स कन्वर्ट नहीं किया जाए। बहरहाल बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही इंस्पायर हुआ हूँ आपसे कि आप जिस तरीके से यहाँ पर इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, और ये रोल मॉडल है जो पाकिस्तान के बाकी डॉक्टर्स हैं, ख़ास तौर पर यहाँ पर मुस्लिम डॉक्टर के बारे में हमारे जो बाकी इस इलाके के लोग हैं वो जिस तरह की बातें करते हैं, वो डरते हैं, कहते हैं कि नहीं जी, हमने अगर जाना है तो जो हिंदू कम्युनिटी के हमारे भाई डॉक्टर हैं हमने उनके पास जाना है, क्योंकि वो सही तरीके से सही इलाज करते हैं और सही मेडिसिन देते हैं, वो पानी के टीके भर भर के नहीं लगाते। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू। नहीं, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती टाइम फैसल बस से निकलवाया और मेरी छोटी सी क्लिनिक पर आए, मुझे भी ज़्यादा खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच।